जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, तिरियाहट और बालहट सबसे खतरनाक माना गया है। यदि कोई भी औरत इन तीन बातों के लिए अगर जिद करती है तो समझ लेना जीवन में कभी भी गरीबी और दरिद्रता नहीं छोड़ने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस तीन बातों को जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए दर्शक या मेहमान हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो दो चार दोस्तों के साथ इस वीडियो को लास्ट में शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस तीन बातों को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जान लेते हैं। प्रिय दर्शकों, एक जंगल में प्यारा जोड़ा कबूतर का रहता था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। उनके रहने के लिए काफी अच्छा बंदोबस्त था और वो वहीं पर रहते थे, लेकिन उनको दाने के लिए, खाने के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता था, तब जाकर उन दोनों का पेट भरता था। एक दिन ऐसा होता है कि उसकी पत्नी वहीं पर बैठी रहती है और उसका पति दाने की तलाश में बाहर निकल जाता है। जब उसका पति बाहर चला जाता है तब वहीं पर दो कबूतर के जोड़े बातें करते जा रहे थे कि जहां हम रहते हैं वहां का राजा काफी ज्यादा दयालु है और डेली दाने उड़ाने आता है और हम लोग खाते हैं और चैन की नींद सोते हैं और उसके बाद में जब जी करता है तब टहलने निकल जाते हैं और आज चलो कुछ पहाड़ का झरना देखते हैं और जंगल का सैर करते हैं, उसके बाद में फिर वापस लौट जाएंगे। इतना सुनकर वह पत्नी मन ही मन सोच रही थी, क्यों ना हम भी वहां पर चलकर रहें, यहाँ पर अकेले रहते हैं, मन नहीं लगता है। फिर कुछ देर के बाद उसका पति जब वापस आता है तो वह कबूतर की पत्नी कबूतर से जिद करने लगती है, कहती है कि हम दोनों यहाँ सुनसान जगह पर रहते हैं, क्यों ना हम जहाँ पर चले जहाँ पर हम दोनों के तरह और सारे ढेर सारे कबूतर हो और वहाँ पर हम सुखी रहें। तो इतना बात सुनकर वह कबूतर कहता है कि यहाँ पर हम दोनों सुखी हैं, खा पी लेते हैं और चैन से सोते हैं, ना ही कोई हेडक है, ना ही टेंशन है, बस दाने की ही बात है तो दाना कहीं से भी मिल जाता है, बस थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है। इतना सुनकर वह पत्नी जिद करने लगती है कि नहीं, यहाँ से हमें कहीं और चलना चाहिए। आपको पता ही होगा तिरियाहट और बालहट सबसे खतरनाक माना गया है, इसलिए वह औरत काफी ज्यादा जिद करने लगती है। तो वो कबूतर कहता है ठीक है, चलो यहाँ से जहाँ तुम चाहती हो वहीं चलते हैं। प्रिय दर्शकों, फिर वहाँ से दोनों पति पत्नी निकल पड़ते हैं और चलते चलते एक जगह देखते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा जमीन खाली पड़ा हुआ है और वहीं पर एक राजा कबूतर का दाना उड़ा रहा है। इतना देखकर वो दोनों जाते हैं और वहीं पर दाना खाते हैं और दाना खाने के बाद जब उन दोनों का पेट भर जाता है तब वहाँ से आते हैं और एक पेड़ के पास बैठ जाते हैं। तब कबूतर की पत्नी कहती है कि देखा, यहाँ पर खाने का कोई टेंशन नहीं है, हमें कहीं भटकना नहीं पड़ेगा और बस रहने का थोड़ा दिक्कत है, जिसको हम रहने का कोई न कोई जगह का तलाश कर लेंगे इसी के पास में। फिर वह कबूतर देखता है कि एक पेड़ खोखला था, उसी में रहने के लिए अच्छा बंदोबस्त था। फिर वो दोनों वहीं पर रहने लगते हैं। वो राजा कोई मामूली राजा नहीं था जो दाना उड़ा रहा था, वह राजा कराव शास्त्र पढ़ रखा था। कराव शास्त्र का अर्थ है कि वो हर पशु पक्षियों की सारी बातें को समझ लेता था और सुन लेता था। कराव शास्त्र का यही अर्थ है कि पशु पक्षियों की हर भाषा को उसको आभास हो जाता था और वो सुन लेता था।
एक दिन फिर वह दाना चुनने जाते हैं और वह राजा दाना उड़ा रहा था और सारे कबूतर दाना चुन रहे थे। एक जालिम कबूतर होता है, एक बूढ़े कबूतर के पास दाना चुन रहा था और वो बूढ़ा कबूतर जब दाना चुन रहा था तब पीछे से उसको चोंच से मारता है और फिर दाना चुनने लगता है। वो बूढ़ा कबूतर जब भी दाना चुनने लगता था तब वह दुष्ट कबूतर पीछे से चोंच मार देता था और जब वो बूढ़ा कबूतर पलट के देखता था तो वह दुष्ट कबूतर दाना चुनने लगता था। ये सारी बातों को राजा देख रहा था और सुन रहा था। जब वो राजा कहता है कि ये तो बहुत ही दुष्ट कबूतर है, इसके साथ क्या किया जाए, और यह देख कर और वह राजा मुस्कुरा रहा था। इतने में राजा की पत्नी भी आ जाती है और राजा साहब को मुस्कुराते हुए देखती है। तो राजा साहब उस दुष्ट कबूतर को देखते हैं। वो दुष्ट कबूतर सताते जा रहा था उस बूढ़े कबूतर को और राजा साहब देख कर मगन रहते हैं और मुस्कुराते हैं और दाना उड़ाते रहते हैं। फिर जब वो दोनों कबूतर जो बाहर से आए हुए थे वो दोनों कबूतर कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे लगता है राजा साहब देख रहे हैं इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं। तो वह दुष्ट कबूतर कहता है कि राजा साहब देखने दो, राजा साहब अगर देख रहे हैं तो क्या हुआ, अगर वो ये बात किसी को बताएंगे कि मैं ऐसा कर रहा हूँ और सता रहा हूँ तो वो हमेशा के लिए कंगाल हो जाएंगे, क्योंकि शनि का महा दृष्टि उन पर पड़ जाएगा और शनि देव उनको तबाह कर देंगे। इसलिए वह कबूतर कुछ नहीं कहता है और फिर ऐसा चलता रहता है और राजा साहब एक मगन रहते हैं और देखते रहते हैं। फिर रानी कहती हैं कि तुम इतना ज्यादा क्यों मुस्कुरा रहे हो, आखिर क्या बात है। तब राजा साहब देखते हैं और कहते हैं कि मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि कबूतर दाना चुन रहे हैं, मुझे देखकर थोड़ा आनंद आ गया इसलिए मुझे मुस्कुराहट आ गई। तब रानी कहती हैं कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, मैं इससे पहले नहीं थी तो आप यहाँ पर क्या किए मुझे क्या पता, आप क्या उस बात के लिए मुस्कुरा तो नहीं रहे हैं जब मैं नहीं थी और आपने कुछ ऐसा अजीब चीज देखा हो या किया हो। तो रानी जिद करने लगती है, तिरियाहट खतरनाक होता ही है और फिर राजा साहब मजबूर हो जाते हैं और कहते हैं अगर मैं ये बात तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। और फिर इतना कहकर रानी कहती हैं कोई बात नहीं, मुझे बात बता दो। फिर रानी के जिद पर राजा साहब बात बता देते हैं और शनि का उन पर महादशा चलने लगता है और राजा साहब कंगाल हो जाते हैं। और जो दोनों कबूतर आए थे वो भी नए थे इसलिए उनको माहौल के बारे में पता नहीं था, नई जगह पर खतरा कुछ न कुछ होता ही है। एक दिन दोनों उसी खोजड़े में सो रहे थे पेड़ के और एक सर्प आता है वो कबूतर को मार देता है। फिर उसकी पत्नी जो कबूतर की थी वो रोने लगती है और रो रो कर उसका बुरा हाल हो जाता है। आपने इस कहानी से लगभग समझ ही हो गए होंगे कि तिरियाहट काफी ज्यादा खतरनाक होता है और बालहट भी काफी ज्यादा खतरनाक होता है। और गाइस मैं आपको बता दूं कि स्त्री अगर 3 बातों के लिए जिद करे तो समझ लेना जीवन में कभी भी दरिद्रता और गरीबी नहीं छोड़ने वाली है। नंबर 1, कोई भी औरत यदि सुबह उठकर और पूजा ध्यान नहीं करती है तो घर में दरिद्रता का वास होता है और वो कभी भी औरत या उसके परिवार में सुख और शांति नहीं आ सकती है। और नंबर 2, कोई भी स्त्री अगर जरूरत से ज्यादा खर्च करती है और आप उसको रोकते हो फिर उस बात पर अगर जिद करती है तो समझ लेना जीवन में कभी भी दरिद्रता और गरीबी नहीं छोड़ने वाली है। और नंबर 3,
कोई भी औरत अगर घर में छोटी छोटी बात के लिए झगड़ा करती है और विवाद करती है तो समझ लेना जीवन में कभी भी गरीबी और दरिद्रता नहीं छोड़ने वाली है। जैसे अगर आप बाहर कहीं जाते हैं काम पर और आपकी औरत अगर आप पर शक करती है तो समझ लो वो खुद ही पापी बनती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है जो लोग गुनहगार हैं अगर उनको गुनहगार कहा जाए तो सही है, और अगर नहीं है उनको फिर भी कहते हैं तो खुद ही पापी बनते हैं। इस विषय पर आपकी औरत खुद ही पापी बनती है, इसलिए घर में उस घर में लक्ष्मी का निवास नहीं होता है। जो घर में हमेशा विवाद और झगड़े होते हैं। इसलिए गाइस यदि आपकी औरत ऐसा करती है तो उसको रोकना चाहिए। और गाइस ये वीडियो और ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना। और चैनल पर यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, और यदि हो सके तो 2-4 दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कोई अगली कहानी के साथ। जब तक के लिए प्रिय दर्शकों, इस वीडियो देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए प्रिय दर्शकों प्यार पूर्वक धन्यवाद।